नमस्ते बच्चों। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन आज अपने इस व्याख्यान में हम करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके जो नेता थे, जिन्होंने आधुनिक सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें सर्वप्रथम राजा राम मोहन रॉय का नाम सर्वोपरि आता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, लेकिन हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का यह पहला सुधार आंदोलन था। इस सुधारवादी आंदोलन के मुखिया राजा राममोहन रॉय एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की गई और एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक के रूप में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए तथा सभी धर्मों में मौलिक समानता की बात कही। 1820 में उन्होंने प्रेसिप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका 20 अगस्त 1828 को उक्त ब्रह्म समाज के संगठन का गठन किया गया। इसका जो सिद्धांत थे वो ये थे कि ईश्वर एक और वह सभी सद्गुणों का केंद्र वह भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। इसीलिए ब्रह्म समाज के अनुयायी किसी प्रकार की मूर्ति, चित्र और या अन्य कला की पूजा नहीं करते हैं, न ही वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या तो निर्गुण परमात्मा में विश्वास से ही संभव है, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य भी यही है। तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर उन्होंने अपने धर्म को आधारित किया। इसी प्रकार से राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार के दृष्टिकोण, जैसे सती आंदोलन के विरुद्ध जो अपनी आवाज़ उठाई और जो अधिनियम उन्हीं के प्रयासों से हमारे कानून के रूप में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया और इसे सती प्रथा को एक गैर कानूनी घोषित किया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपने कार्यों यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन के कार्यों को सतत करने के लिए सतत प्रयासरत रहे। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की सहायता की। तो ये इसके अलावा उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया। इसके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे और उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। राजा राममोहन का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था और वे इस अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास
रखते थे। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे तो उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों, वहाँ के शोषण पर, वहाँ के किसानों पर किए गए अत्याचारों की निंदा की और तथा घोषणा की कि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है वह यदि वह गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर रहे, जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे संभाला। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और एक बंगाल की पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उनके इन विचारों से ईश्वरचंद विद्यासागर और अश्विनी कुमार दूत बहुत ही प्रभावित थे। इसी तरह से केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्होंने भी इसके कार्यों को आगे बढ़ाया। दूसरे जो प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं वे ईश्वरचंद विद्यासागर रहे हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित और गरीबों के लिए उदार थे। 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने और उस प्राचार्य काल में यानी कि प्रिंसिपलशिप में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के इक़्तिदार को चुनौती दी तथा गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया और संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया। उन्हें बंगला भाषा में वर्णमाला भी, उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला भी लिखी थी। विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। उन्होंने बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयत्न किए। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंध थे, जिनमें से कई स्कूल का संचालन वे स्वयं अपने खर्चे से करते थे। 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारतीय स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1840 से 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता के बैथुन स्कूल की स्थापना की गई। बालाशंकर जंबेकर ने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रहार किया और लोकप्रिय हिंदुत्ववादियों में सुधार का प्रयास किया। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण प्रकाशन प्रारंभ किया। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करने में किया। वर्ष 1940 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंध विषयों पर लेख प्रकाशित करता था। जम्बेकर ने बॉम्बे नेगेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इन्फेंट्री सोसाइटी शुरू की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी थी। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षक एवं वैज्ञानिक समितियों, जिसे ज्ञान प्रकाश मंडलियां कहा जाता है, उसकी स्थापना की। और इसी प्रकार से परमहंस मंडलियां के जो संस्थापक थे वे दादोबा पंडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम जी थे। इन्होंने हिंदू धर्म एवं समाज के सुधार में बहुत कार्य किया और इनका जो धर्म था वो मानव धर्म पर आधारित था
और ये एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, जो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इस प्रकार से सत्य शोधक समाज हम ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में वे समाज के स्थापना करने में सफल रहे, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार था। उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थक एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया था। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को समाप्त कर दलितों को पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज शोषक कहा। उनकी पत्नी सावित्रीबाई की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह कार्य प्रारंभ कराए। उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला। फूले को उनके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी जाती है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे कल। धन्यवाद।